आया पहली बार। क्या बात है, एक जोरदार ताली होनी चाहिए सभी। दोस्तों पहली बार तो बहुत सारे लोग आज ऐसे एक सेमिनार में सिक्योर लाइफ में शामिल हुए, मेरे से पहली बार मिलने थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको आज यहाँ बैठे, लेकिन एक घंटा आप यहाँ बैठेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आज आपको मैं ये प्रूफ कर दूंगा आपके सामने, और आज आपको लगेगा कि अब तक की आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा दिन आज का होगा, ये मेरा वादा है। उम्र पे नहीं जाना, मेरे स्ट्रक्चर बॉडी स्ट्रक्चर पे नहीं जाना, मेरी उम्र बहुत कम है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल लगेगा नहीं, लेकिन मेरे अंदर आग हो जाता है। मैं एक अंदर से एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मेरे अंदर एक बहुत बड़े ड्रीम है, मैं आज आपको साबित करूंगा, आज आपको लगेगा कि यार ये आइटम तो छोटा सा था, मैं आपको करवाऊंगा एक एक आदमी बोलेगा, आज आपको लगेगा कि ये साथ में हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ा दिन है, मैं आपके सामने पेश करूंगा। आज मैं आपके सामने साबित कर दूंगा कि जो जिस प्लेटफॉर्म के सामने आप आए हो, सिक्योर लाइफ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, ये प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान नहीं दुनिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है, ये मैं आशा करता हूं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब एक सवा घंटा मैं आपके सामने खड़ा हूं तो मुझे बराबर रिस्पॉन्स चाहिए, क्योंकि मैं आपको टाइगर मानता हूं और मैं टाइगर लोगों से बात करना पसंद करता हूं, जो सीधे जुनूनी लोगों से बात करना पसंद करता हूं। मुझे बराबर रिस्पॉन्स चाहिए, मैं एक सवा घंटा मैं ठंडे लोगों से पसंद नहीं करता बात करना, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, सफलता आदमी हराना चाहता है, ऐसा तो आदमी चाहता है कि जीवन में सफल हो, हम हमारा भी नेम डिपेंडेंट हो, हमें भी इस तरह का सम्मान मिले, हमारे भी परिवार में एक अलग पहचान, समाज में एक अलग पहचान बने, ऐसा नो ठंडे आदमी की पहचान नहीं होती है। हाँ, ये मैंने सुना है, आज के टाइम में जो आदमी के अंदर जो जुनून है वो आदमी इतना बड़ा काम कर रहा है, और ढीले आदमी के पास सफलता छोड़ो, उसके घर वाले छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा खतरा है कि नहीं? बिल्कुल एक सवा डेढ़ घंटा महसूस नहीं होना चाहिए, ये आप दिखा सकते हैं। मुझे बराबर रिस्पॉन्स चाहिए जश्नों में, क्योंकि मुझे लगना चाहिए कि आप इस हॉल में बैठे हुए हैं, लेकिन आप बाहर कितना इंपॉर्टेंट काम छोड़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वही काम छोड़ते हैं जो पिछले 20, 30, 40 साल से कर रहे थे, ऐसा नो आदमी वही करते हैं, ऐसा नो वही मिलता जो पिछले 20 साल से मिल रहा है, ऐसा नो आपने यहाँ एक कंडीशन दिया है तो मुझे नई दिशा, एक नया प्लेटफॉर्म और एक नया विश्वास आपके अंदर जाएगा, एक नई दिशा में आज आपका कदम बढ़ेगा, एक नया जीवन आने वाले समय में आप ले सकते हैं, ये मेरा वादा है। लेकिन हाँ का एक सेकंड के अंदर आपको करना है, कर सकते हैं, मुझे बराबर रिस्पॉन्स चाहिए। किसी का व्रत है जैसे नहीं बोल सकता तो कृपा करके मुझे जरूर लाए, मुझे लगना चाहिए इस फोन में, लेकिन मुझे डर लगता है उस आदमी से जो ऐसे बैठा है, यार इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे नहीं बैठना, एकदम बराबर रिस्पॉन्स देना, देख सकते हैं आप, करते हैं आप, मुझे पक्का विश्वास है आप पूरा साथ देंगे। दोस्तों 6.5 साल पहले सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी में ऐसे किसी व्यक्ति ने मुझे बुलाया था, ज्यादा अपना लंबा कहने के लिए एक सवा घंटा मैं आपसे बात करूंगा, एक सवा घंटे में आप बताऊंगा क्या है, यहाँ से मुझे क्या मिला है, मैं क्या हूँ, मैं कौन से खेत की भूमि हूँ, कहाँ से आया क्या, ये सब मैं आपको बताऊंगा, ये आप ये जानना चाहते हैं क्या ये है कि मैं है क्या, ये भीड़ क्यों हुई आज इतनी, यहाँ पे हमें क्यों बुलाया गया, ये आप जानना चाहते हैं, ये जानो सीधे मुद्दे की बात कराता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट बढ़ाई जाए, जैसा कि मैंने बताया मैं सिर्फ अलवर डिस्कशन बिलोंग करता हूं और सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी में 6.5 साल पहले ऐसे इस प्लेटफॉर्म को दिखाने के लिए किसी ने बुलाया था, जैसे आज आपको किसी ने इनवाइट किया है, क्या किसी ने किसी को बुलाया है, ऐसा नो 6.5 साल पहले किसी ने बुलाया था, लेकिन मैं मेरे बारे में बताऊं उससे पहले सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भगवान का, जिसने इंसान बनाया मुझे, आज जो भी अचीवमेंट मेरे पास है, जो सक्सेस मेरे पास है, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद भगवान का, कोई इंसान नहीं बनाता तो शायद ये सक्सेस हमारे पास तो मतलब 4 पैरों पे भी भेज सकता था, 2 पैरों पे बजाय उसकी मर्जी थी, लेकिन उसने 2 पे भेजा, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद भगवान का।
बाद में मेरे बाबा का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने गरीबी में रहते हुए किसान खेती करते हुए एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छे संस्कार मेरे अंदर आए। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इन तीनों ग्रेट पर्सनैलिटियों का, जिनके फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मिस्टर देवेश शर्मा जी, मिस्टर विकेंद्र सिंह चौधरी, मिस्टर योगेश यादव, जिन्होंने कि मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझाया था कि ये प्लेटफॉर्म क्या है। एक छोटी सी उम्र में तो कितना बड़ा काम यहाँ कर सकता है, कितना बड़ा अचीवमेंट ले सकता है, ये सब बातें मुझे इन्होंने समझाई। इनका हाथ थामा मैंने, ऐसा काम मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया, मेरे परिवार में किसी ने नहीं किया था, और ना मेरे परिवार में ऐसा काम करने की रीत थी, ना कोई पसंद करता था। एक ही चीज थी मेरे परिवार में, एक ही रैंक मेरे परिवार में था कि मेरे पढ़ाई लिखाई करनी है और अच्छी नौकरी, पढ़ाई लिखाई करनी है, अच्छी नौकरी करनी है, अच्छी नहीं मास्टर बन जाना है, मास्टर नहीं बना तो पुलिस में लग जाना है। तो ये रीत मेरे परिवार में, ये मुझे समझाया था। मेरे परिवार में इस तरह का काम किसी ने किया नहीं, ना कोई पसंद करता था ऐसे काम। लेकिन सिक्योर लाइफ के बारे में जिन्होंने मुझे बताया, मैंने एक नया डिसीजन लिया, इनके साथ मैंने विश्वास किया और इनके साथ चलना शुरू किया। दोस्तों 6 साल की जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे उसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट इन तीनों लोगों को जाता है, क्योंकि संगत से रंगत आती है। ऐसा सुना है आपने? अपने बुजुर्ग बोलते थे, अपने दादाजी पिताजी बोलते हैं कि बेटा अच्छी संगत में रहना, क्योंकि वो इसलिए बोलते हैं कि संगत से रंगत आती है। आपने देखा होगा कि कोई दारू पीने वाला आदमी अगर साधुओं के बीच में, यानी जो नहीं पीते, बिल्कुल एकदम संत लोगों के बीच में चला जाए और वो 2 महीना, 3 महीना रहे, 6 महीना रहे, 8 महीना रहे, 10 महीना रहे, 1 साल रहे, 1.5 साल रहे, वो एक नंबर का संत बन सकता है कि नहीं बन सकता? और किसी संत को दारू वालों के बीच में छोड़ दो तो 1 महीना कंट्रोल करेगा, 2 महीना कंट्रोल करेगा, 3 महीना करेगा, 4 महीना करेगा, 6 महीना करेगा, लेकिन बाद में उसको भी उनके डायलॉग पसंद आने लगेंगे तो उसको पता चलेगा साले ये डायलॉग पीने के बाद ही निकलते हैं। एक नंबर का बन सकता है, ऐसा नो ये बोला गया कि संगत से रंगत आती है। मेरे पिताजी ने समझाया था और ये संगत मुझे समझ में आई। संगत में मैं गया, इस संगत की वजह से आज 25 साल की उम्र में मेरी जिंदगी बदली। सिक्योर लाइफ को धन्यवाद। एक प्लेटफॉर्म है जो कि हिंदुस्तान में बहुत बड़े लेवल पर ये चल रहा है। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम को धन्यवाद, जिनके छत्र छाया में चल के मेरा जैसा आदमी 19.5 साल में इस काम को शुरू करता है, 25 साल की उम्र में सक्सेसफुल हो जाता है। इसके लिए पूरा क्रेडिट इनको जाता है। मेरा कुछ नहीं है, मेरे अंदर कोई गलती है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब सिक्योर लाइफ और इन आदर्श लोगों का है। तो मैं तहे दिल से चाहता हूँ अब तक की सबसे जोरदार तालियां इस सिस्टम और इन लोगों के लिए बजाएगा। मैं थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दे देता हूँ आपको। मैं सर ब्रह्म से यादव और 19.5 साल की उम्र में सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी में आया था। मेरे पिताजी किसान हैं, जिन्होंने खेती की है, हल चलाया है और आय अधिक कम। बिल्कुल जब मैं इस अपॉर्चुनिटी में आया था तो इनकम बहुत कम थी। हमने मुझे याद है, मैंने मेरे घर में कभी 6 साल पहले 20, 25, 30 हज़ार रुपए इकट्ठा करके नहीं देखा। सपने की बात करूं, बचपन में कुछ थे, युवा अवस्था तक और ही कुछ थे और आगे बढ़ते बढ़ते सब खत्म हो गए। और माता पिता का एक सपना था कि डॉक्टरी की तैयारी करनी, लेकिन मैं साइंस का स्टूडेंट था, बीएससी में कर रहा था, जुगाड़ करके ऐसे ही। और एक नौकरी का सपना मेरा होता था। मेरे पिताजी ने बोला था कि डॉक्टरी करनी है जब मैं 12th में था, लेकिन मैंने जब उनको बोला कि डॉक्टरी के लिए मुझे क्या है, कोटा भेजना पड़ेगा आपको और उसके लिए लाखों रुपया चाहिए, लाखों रुपया चाहिए, जिसके लिए तैयारी नहीं। उन्होंने बोला ये कुछ हमारे पास नहीं है, हम ये दे नहीं सकते आपको। इसलिए मैं क्या किया, मैंने बीएससी में एडमिशन ले लिया, क्योंकि आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। सेकेंड ईयर में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। सपनों की बात करूं तो बचपन में आपको पता है कि सपने कुछ और ही होते हैं कि नहीं होते हैं। जब अपन छोटे होते हैं तो एक ही बात बोलते हैं, कोई पूछ रहा था क्या बनेगा, हम बोलते हैं पायलट। क्या बोलते हैं? पायलट। थोड़े और बड़े होते हैं तो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। थोड़े और बड़े होते हैं तो इस दुनिया की हकीकत हमारे
पुलिस में लग जाए तो बढ़िया। फिर थोड़ा सा और बड़ा होता है आदमी, जब कुछ नहीं मिलता सब कुछ देने के बाद भी, तो आदमी से पूछो बोला क्या चाहिए मुझे, बोले यार कुछ तो मिले, जिससे टाइम पास करें। ये एक एक्चुअल सिचुएशन हर आदमी के साथ होती है। लेकिन सिक्योर लाइफ में मैं आया 3.5 साल की उम्र में जब आया, उसके बाद मेरे सपने जानने शुरू हुए। मैंने सोचा क्या एक अच्छी लाइफ मेरे पास होनी चाहिए, यहाँ तो मेरे सपने जानने लगे क्या एक अच्छी लाइफ मेरे पास होनी चाहिए, अच्छी जिंदगी मेरे पास होनी चाहिए, मेरे पास भी बड़ी इनकम होनी चाहिए। लेकिन रास्ता नहीं था, और रास्ता नहीं था इसलिए मैं ले नहीं पा रहा, क्योंकि बोला जाता है दशा बदलने के आदमी को दिशा बदलती। कैसे हम लोग भाई एक बात बताओ, मेरे खानदान में 50 लोग नौकरी कर रहे हैं, तो मुझे बोला आप नौकरी कर ले और मैं भी करने का तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता बताओ, कुछ नहीं होता, 51 हो जाता। हाँ भाई 50 ऑलरेडी थे, मैं हो जाता 51 हो जाता, ये चलो उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन सिक्योर लाइफ में मैंने विश्वास किया, इस अपॉर्चुनिटी पर मैंने विश्वास किया, यहाँ के लोगों पर मैंने विश्वास किया, क्योंकि गाँव का रहने वाला, मेरे परिवार में ऐसा काम किसी ने किया नहीं, मेरे परिवार में कभी किसी ने 10-20 हज़ार रुपया महीने का कमाया नहीं, मेरे परिवार में किसी का बैंक में खाता खुला नहीं, कभी अकाउंट की क्लास नहीं करवाऊं, क्योंकि सेविंग होगी तो अकाउंट खुले ना, ऐसा ना कभी अकाउंट नहीं खुला, कभी किसी ने सपना नहीं बनाया, कभी मेरे खानदान में मोटरसाइकिल अपने पैसे से किसी ने खरीदी नहीं। लेकिन थैंक्स टू योर लाइफ सिस्टम मैंने इस पर विश्वास किया, इस पर चलना शुरू किया इस प्लेटफॉर्म पर, और धीरे-धीरे विश्वास करने के बाद मैं आगे बढ़ाई मकसद बनाया कि इस बिजनेस को मुझे इसलिए करना है कि वो काम करके दिखाना जो कि मेरे परिवार मेरे खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया। क्या काम करके दिखाना है जो कि मेरे परिवार समाज खानदान में किसी ने नहीं किया, और मकसद बनाया बड़ा कि सर कुछ बड़ा करके दिखाना है इसके माध्यम से, और इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे जो कि आज कोई पूछता नहीं है। तुम मेरे पापा जी ने खेती की है, 4 भाई है मेरे पापा जी, 3 गवर्नमेंट जॉब में से मेरे पापा जी ने खेती की, उनकी अच्छी सैलरी थी, मेरे पापा जी खेत में थे, जब भी कहीं वो 4 भाई जाते थे शादी ब्याह में, तो मेरे पिताजी को कोई नहीं पूछता था, कोई गरीब को कोई नहीं पूछता। तो मन में एक चीज होती थी, सारा इतना बड़ा काम करके दिखाना है कि इन तीनों से ज्यादा बड़ी इज्जत अपने पिताजी को होनी चाहिए, इतना बड़ा काम करके दिखाइए। जब हम वहाँ जाते थे देखते थे तो अपने पिताजी को ऐसे निकाल कर किया जाता था जैसे दूध से शाम से मक्खी वाला, तो अंदर से चीज होती थी एक बार मौका मिलना चाहिए, एक रास्ता मिलना चाहिए, प्रूफ करके दिखाएंगे, और सबसे ज्यादा रिश्तेदार इज्जत होगी तो अपने बाप को भी इतना बड़ा काम करके दिखाएंगे। और आज शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान को धन्यवाद देता हूँ, आज सबसे ज्यादा इज्जत है इसी गॉड लाइफ और सिस्टम के माध्यम से। मकसद आदमी को लेके जाता है, तो मेरे कुछ मकसद हुआ करते थे, टारगेट हुआ करते थे, सपने हुआ करते थे 6 साल पहले मुझे ये धीरे-धीरे दोस्तों को बनाना शुरू किया। आप बताइए क्या करना, कोई सपना होगा हर आदमी का सपना होता है दोस्तों, मेरा भी सपना हुआ करता था कि चॉइस का मोबाइल होना चाहिए, सिक्योर लाइफ आया नहीं था, 1200 रुपये के रिलायंस के मोबाइल से मैंने शुरू किया ये काम, और आज मेरे को याद नहीं है पिछले 6 साल में कितने मोबाइल से, आज मेरे पास 32,000 का मोबाइल है, 41,000 का सोनी का है। उसके बाद बात आती है लैपटॉप अपने पास होना चाहिए, मेरे परिवार में किसी ने नहीं लिया लैपटॉप, कभी किसी ने टीवी नहीं देखा, लेकिन सिक्योर लाइफ वजह से टीवी लैपटॉप मैंने पिछले 6 साल में। उसके बाद आती है बाइक की बात, बाइक मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल की बात करूँ तो मेरे परिवार में किसी ने अपने पैसे से खरीदी, सब दे दिया। मैंने मेरे पिताजी को बोला, बोले सब बच्चे बाइक लेके जाते मुझे भी देना, तो मेरे पिताजी का एक बहुत बढ़िया एडवोकेट है, उसने मुझे बैठाया, बोला बेटे बढ़िया पढ़ाई लिखाई करेंगे। मैंने फिर उससे क्या हुआ, बोला जब बढ़िया पढ़ाई लिखाई करेगा ना तो बढ़िया नौकरी लग जाएगी। बोला फिर उससे क्या होगा, बोला बढ़िया नौकरी लग गई तो तेरा कोई बढ़िया रिश्ता आ जाएगा। फिर उससे क्या होगा, बोला बढ़िया रिश्ता आ गया तो तेरे को पता नहीं है बीवी के साथ फिल्म आती है वो तो सही है, तुरंत सपना था, और एक टारगेट मिला तो नौकरी लग के धीरे-धीरे बाइक लगी। हाँ अगर नौकरी लगे तो कोई भी मिलती है, अपाची नौकरी, अपाची पल्सर नौकरी, एक लग जाए तो 15,000 है कि नहीं। ये मेरा सपना हुआ करता था मेरे पिताजी का, अभी बेटा 15,000 की पेपर लग गई ना तो मैं 4-5 घंटे नौकरी को बोल के चलाता हूँ, अपने साथ अपना बेटा 15,000 रुपये कमाता है, क्योंकि उसने कभी कमाया नहीं।
इसलिए उसका सपना होगा। लेकिन दोस्तों मोटरसाइकिल 9-10 महीने काम करके सिक्योर लाइफ को मैंने ले ली। उसके बाद मोटरसाइकिल एक दिन में गया। उसके बाद मैंने टारगेट बनाया था यार कार होनी चाहिए। मेरे सीनियर मुझे बोलते थे कि जिनके पास नहीं कार वो है बेकार, कर लो तो मुट्ठी में। मेरे अंदर से आदमी मेरा बोलता था सर अपने अंदर ऐसी कमी क्या है कि हम नहीं ले सकते। लेकिन सिक्योर लाइफ पाने के बाद दोस्त टारगेट बनाया और मैंने मेरे पिताजी को पहली बार जाकर बोला कार, तो जिसके खानदान में किसी ने बाइक ले ली वो कार की सोचेगा तो आप बताऊंगा अभी सोचेंगे वो कभी नहीं सोचेंगे। और जब मैंने मेरे पिताजी को पहली बार बोला कि कार लेना तो पिताजी मुझको ऐसे देख रहा जैसे पिताजी से नहीं मांगी उसकी गलती थोड़ी ना है, उसने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन दोस्तों धन्यवाद करता हूँ उस आदमी को जिसने मुझे सिक्योर लाइफ के सामने बढ़ाया था। धन्यवाद देता हूँ भगवान को, धन्यवाद देता हूँ मेरे ड्राइवर को। 22.5 साल की उम्र में 5.5 लाख की पहली कार मेरी फिजिक्स के माध्यम से इस कार को मैंने चलाया था, इसको चलाया था और 52-53 हजार चला दिया और 52-53 हजार चलाया तो हिलने लग गई क्योंकि राजस्थान की तरफ से रोड बढ़िया है, बढ़िया 6 साल पहले ना रोड बढ़िया नहीं। तो इनको ऐसे बंदों में बताया ये 52,000 में भर गई। मैंने सर ये तो हिलने लग गई तो मेरा टाइम बोला दूसरी ले ले। सर एक तो बड़ी मुश्किल चाहिए, दूसरी में ऐसे कह रहे वापस सही कर ले और एक सिक्योर लाइफ चाहिए तो दूसरी का सकती है बिल्कुल आ सकती है। दोस्तों टारगेट बनाया आज से 1.5 साल पहले सिक्योर लाइफ की वजह से और मेरे ग्रेट आदर्शों की वजह से इसके खानदान में जिसने कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी थी दोस्तों उसी खानदान का लड़का 1.5 साल पहले 24 की कार जो हर आदमी की जुबान में होती है रोड में सबसे ज्यादा चलती दिखती है स्विफ्ट डिजायर व्हाइट कलर इसी वजह से 1.5 साल पहले लगातार आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे ये लास्ट नहीं है क्योंकि अभी तो हमने 6 साल में इस अपॉर्चुनिटी इस प्लेटफॉर्म की गहराई समझी है कि क्या है और इसको समझने के बाद विश्वास हुआ है कि यार ये तो जब तक दुनिया चलेगी जब तक चलेगा ये काम तो यार अगर एक बहुत बड़ा नहीं कमाना है यहाँ से कमाया जा सकता है ये विश्वास हुआ है अपने और ये कार का सीखने से दोस्तों वो गाड़ियाँ जिनका सपना हमारा देखने का हुआ करता था वो हमारे नीचों में अगर 1.5 साल में ये वो नहीं किसी वजह से लेने जा रहे हैं। और एक घर का सपना हर आदमी का होता है कि बताइए क्या अपने पैसे से घर बनाओ लेकिन आप बताइए एक आदमी को खुद का घर बनाने के लिए कितनी उम्र निकल जाएगी ईमानदारी से बताइएगा। मैं बोलता हूँ नौकरी लगता है 20-25 साल नौकरी करने के बाद 50 साल की उम्र होने के बाद तब आदमी अपना घर बना पाता है वरना अपने बुजुर्गों के द्वारा अपने माँ बाप के द्वारा घर किए जीवन यापन करता है। ऐसा हो 25 साल की उम्र में सबसे पहले गांव में मेरे माँ बाप को एक अच्छा घर बनाने दिया 12 लाख रुपए उसमें लगाए और दोस्तों रिसेंट में 32 लाख का फ्लैट इसी बिजनेस की वजह से अब मुझे बताइए गांव का रहने वाला पापा ने हल चलाया खेत में हमने कभी सोचा नहीं 10,000 रुपए घर के लिए कमाया नहीं और जब ये लड़का 25 साल की उम्र में अचीवमेंट ले सकता है तो मुझे बताइए काम बनता है कि नहीं प्लेटफॉर्म पे तो होगा कि होगा बताइए मुझे। ऐसा नहीं है कि मामा की कंपनी है ना मामा भागने को तो देगा ही साहब लेकिन मैंने विश्वास किया मुझे भी अनजान आदमी प्लेटफॉर्म पे मिला था उसने मुझे बोला कि भाई साहब क्या करते हो मैं पढ़ाई करता हूँ पढ़ाई के साथ पैसा कमाना चाहते हो क्या तो नहीं चाहते पढ़ाई के साथ पैसा आ गया तो बल्ले बल्ले तू भी पॉकेट मनी चाहिए स्टूडेंट को क्या चाहिए क्या मैं पॉकेट मनी के लिए आ गया उसके साथ अनजान आदमी मेरे को जानता नहीं और मैं ऐसी मीटिंग में बैठ गया तो उस अनजान आदमी की जिंदगी बदल गई। उस अनजान आदमी ने जिसको मैं जानता नहीं था मैं ऐसी किसी बगल में सीट में बैठा के मेरे से डिस्कशन कर दिया मैंने हाँ बोल दिया और आज मेरी जिंदगी बदल गई। मैं बोलता हूँ आप कहीं ना कहीं जानकार के थ्रू आए हैं जैसे आप सबसे बड़ा चिंतन है वो आपकी जिंदगी बदलना चाहते हैं। मैं बोलता हूँ आज आपने विश्वास किया छुट्टी मांगी और बोला ये असाइनमेंट मैं कर सकता हूँ
3-4 साल में आपकी जिंदगी आप छोड़ो 3-4 साल हमारी जिंदगी 3-4 साल में आपको इतना पावरफुल बिजनेस हो चुका है, पावरफुल प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगले 2.5 साल ईमानदारी से काम कर लेना, स्टाम्प में ले लो, एक आदमी के पास स्टाम्प खानदान में आप 30-30 हजार रुपए घूमने में खर्च करने का कोई सोचा ही नहीं। एक ही बात बोलते थे, बेटा को चक्कर में पड़ रहे हो, साल का खर्चा करेगा और खेत अरे रहेगा, इनके चारों तरफ घूमो, इससे बढ़िया मजा नहीं आता ही। लेकिन वो तो हिंदुस्तान की जितनी भी बढ़िया बढ़िया जगह हैं जिनको आप जानते हैं, कुल्लू मनाली, गोवा, शिमला, नैनीताल, चिंपोरी, माउंट आबू, मतलब जितनी बढ़िया बढ़िया जगह है सब घूमने से बच भी नहीं होगी। बता रहा हूँ जितनी भी ट्रिप में बनी हिंदुस्तान के सब जगह घूमने का 25 साल का मौका मिला, अच्छी अच्छी जगह। अभी 2 ट्रिप गोवा जाने वाली है, मतलब कभी सोचा नहीं था हिंदुस्तान में घूमने के लिए, हिंदुस्तान में घूमे, उसके अलावा बात विदेश की आई, विदेश में ट्रिप करने की, विदेश घूमने की, तो हमने कभी नहीं सोचा था। नीचे से देखते थे 3 गाड़ी जा रही है, हम कभी नहीं सोच सकते थे कि इसमें हम बैठेंगे। पालन एयरपोर्ट से गुजरते हुए देखा था, एरोप्लेन ऐसा होता है, पिक्चरों में देखते थे विदेश ऐसा होता है, खजूर के पेड़ ऐसे होते हैं, समुद्र का किनारा ऐसा होता है, इस तरह से वहां मजे लेते हैं लोग। हमने नहीं सोचा था हम ले पाएंगे कभी, लेकिन दोस्तों धन्यवाद भगवान का और इस सिक्योर लाइफ अपॉर्चुनिटी का। ये लड़का 25 साल की उम्र में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्लेन में बैठ चुका है और विदेश यात्रा कर चुका है, 3 बार। आप मुझे बताइए, मैं नहीं बोलता सिक्योर लाइफ आप करो, मैं नहीं बोलता सिक्योर लाइफ आप तब लगाओ ना होगा, मैं कोई प्रेशर नहीं दूंगा, लेकिन मुझे बताइए जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस काम से आपके पास कब बने टाइम फ्रीडम होगा, ये बताइए आपके पास कब समय होगा? अरे 8 से 8, 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 50 साल निकल जाते हैं आदमी के एक ही रास्ते पर। 8 से 8 90% लोगों की जिंदगी 8 से 8 आज के समय में कभी किसी की भी देख लेना, और एक ही रास्ता है, कोई दुनिया से चला जाता है, भगवान पूछता है बता कर कोई इंसान बना के भेजा था और इतनी हसीन दुनिया बनाई, इतनी क्या देखा था करके, बोलता कुछ नहीं, एक रास्ते पे गया था 8 से 8, 8 से 8। क्या ये सही है? और दुनिया का एक काम बताइए जो टाइम फ्रीडम है, ईमानदारी से एक काम नहीं है। मैं बोलता हूँ जब तक काम करेंगे जब तक पैसा आएगा, जिस दिन करना था उस दिन आना। लेकिन ये लड़का 25 साल की उम्र में पहले घेरे के साथ रिटायरमेंट लिया, काम नहीं करता तब भी पैसा आता है, करता है तब भी पैसा आता है, भले घेर के साथ रिटायरमेंट बता वाइट हो जाते हैं। मुझे याद मैं 4-5 महीने हुए मेरे को खिलाने आए हो, अब आया और 1.5 घंटे का डांस करता हूँ वैसे, और इसी 1.5 घंटे के डांस का लाखों रुपया आता है घर बैठे, बताओ मस्त बात है। लेकिन शुरुआत आपकी की जगह से की थी मैंने 6 साल पहले, विश्वास नहीं आता, लगा था मेरे अप्लाई में बोला था 4 साल करना चाहता है जिंदगी में 40 साल, मैंने कहा 40 साल छोड़ो 4 साल में करना लगेगा। बोला परेशानी आएगी, क्योंकि परेशानी को हम थोड़ी ना पड़ेंगे, परेशानी 40 साल में नहीं आएगी ना, नौकरी करेंगे हर जगह आती है, कौन सी जगह ना परेशानी नहीं, बताओ एक जगह। लेकिन फर्क क्या है कि 40 साल परेशानी भुगतो या 4 साल, 36 साल तो कम से कम टेंशन फ्री होगी जिंदगी जी, ऐसा नहीं। सबसे बड़ी कमाई बताने जा रहा हूँ आपको, मैं कोई भी काम करता पूरी जिंदगी खुद करता, ऐसा क्यों? 4 साल 5 साल में वो काम कर दिया, आज मेरे पास जिंदगी के 35 साल मैंने बचा लिए। सबसे बड़ी कमाई समय है, पैसा नहीं, 35 साल का समय मैंने कमा लिया, ये ऐसे तो पूछो ना। सिक्योर लाइफ के पिछले 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तब होना चाहिए आदमी में, उसको निकालना आना चाहिए, जूस क्वालिटी टैलेंट होना चाहिए। मैं बोलता हूँ इतना बड़ा समुद्र है, यहाँ से जितने जाओ उतना पैसा कमा सकता है, इतना बड़ा समुद्र है सिक्योर लाइफ। टैलेंट तो लेकिन होता क्या है, मार्केट में अपने टैलेंट को 10-20-25 हज़ार बेच रहे हैं, बेच रहे एक कंपनी में हम लगते हैं 30,000 की नौकरी मिलती है,
क्या मालिक को, क्या उस कंपनी के मालिक को, क्या उस कंपनी को क्या हम 30,000 का ही काम करके दे रहे हैं? नो। 15,000 का दे रहे हैं? नो। 20,000 का दे रहे हैं? नो। अरे ना बाबा, 1 लाख रुपए का काम करके दे रहे होगे, 10 लाख का काम करके दे रहे होगे ना, तब आपको 30,000 है कंपनी का मालिक, यानी आपके टैलेंट को 30,000 का खरीद लिया और आपसे कमा कितना रहा है? लाखों रुपए कमा रहा है। लेकिन मेरे को एक बात इसलिए कि सारा अपना टैलेंट अपने लिए लगना चाहिए ना, और अपने लिए लगाया और लाखों रुपए महीने में कमाता हूँ, ये लाखों रुपए। कभी सोचा नहीं था कि यार 10,000 रुपए हम कमाएंगे एक साल में, 1,20,000 ऐसा नो, 10 साल नौकरी करने के बाद 12 लाख ऐसा नो, 20 साल नौकरी करने के बाद 24 लाख ऐसा नो, 30 साल नौकरी करने के बाद 36 लाख ऐसा नो, 40 साल नौकरी करने के बाद 48 लाख ऐसा नो। तो 5-6 साल काम किया सही कॉलेज में और पिछले 6 साल में 76 लाख रुपए कमाए। लेकिन हिंदुस्तानी लोगों की मेंटलिटी समझ में नहीं आती, क्योंकि कारण क्या है कि जब जिस चीज का ट्रेंड होता है ना, बैंक में देते हैं कि यार कर लेते दो लोग। एक कहावत थी पहले, उत्तम खेती मध्यम माल अधम जाति एक समान, कम अपने दादाजी के जमाने में, यानी उत्तम खेती को सबसे उत्तम बताया ऐसा नो, और व्यापार को सेकंड दर्जा दिया। किसको? व्यापार को सेकंड दर्जा दिया कि व्यापार करोगे तो सेकंड है। और नौकरी का मतलब क्या समझते थे अपने दादा परदादा के जमाने में, जब अंग्रेजों का जमाना था, कि नौकरी का मतलब है कि साला भीख मांग लो, इससे बढ़िया नौकरी से बढ़िया नौकरी चाकरी कर लो। कौन बात है अंग्रेजों के जमाने का, जब अंग्रेज पकड़ के ले जाते थे, लट लाते थे, खड़ा करते थे, बोलो भाई साहब लट के बराबर है, बोलो चल, लट खड़ा करते थे, गांव से पकड़ते थे, हट्टा बोलो चल। और जब किसको पकड़ के ले जाते थे ना, उसके परिवार में से हाय तौबा जैसे कोई मर गया कि हमारे बच्चे को कहां ले जाएंगे, क्या करेंगे, हैं? हमारा तो खेती बढ़िया है। लेकिन जब वो गए लेके 2-4-5 को और पता चला वो तो एक टाइम खाना खाता था, वहां उन्होंने उनको नौकरी दी, 3 टाइम नाश्ता लंच अलग डिनर अलग दिया, उनकी जेब में पैसे भी रहने लगे, वो हट्टे बट्टे भी हो गए, उनके रहने का स्टैंडर्ड भी धीरे धीरे बढ़ा। पैसे आए तो लोगों को लगा सारा ये नौकरी तो बढ़िया अच्छा लड़की है। फिर लोगों ने खाना शुरू किया और आज सिचुएशन देखिए, 25 वैकेंसी निकलती है, 25 लाख है, 500 वैकेंसी निकलती है, 5 लाख अप्लाई हो जाते हैं। जैसा नो